हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार ईएसआई का जो है 6 दिसंबर का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है वो भी ओरिजिनल क्वेश्चंस के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चंस पढ़ने में जो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बिल्कुल क्लियर आंसर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम जो ये किसके लिए विख्यात है। तो देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो नाम है ये श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। तो श्वेत क्रांति जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो देखिए, फिलर के रूप में जो काम नहीं आता कपड़े धोने के साबुन में, वो आपका सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। तो देखिए, जो रोग आपका दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है वो न्यूमेनिया होता है, ठीक है। तो न्यूमेनिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो देखिए, ये जो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में जो भाग लेता है ये राइजोबियम लेता है, ठीक है। तो राइजोबियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने जो 21 जुलाई मारा है तो उनका जो ये गलत हो जाएगा। 21 जून आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका था कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से जो है कौन से कारण है। तो देखिए, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से जो कारण है वो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन भी है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन भी और जनसंख्या वृद्धि है। तो ये ऑप्शन ए, ये सभी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि शुष्क बर्फ जो है ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये जो शुष्क बर्फ है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दीपक पुनिया का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो देखिए, दीपक पुनिया का जो संबंध है वो कुश्ती से है। तो कुश्ती, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध जो है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो देखिए, डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो संबंध है ये गायन से है। तो गायन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन जो है वो क्या होता है। तो देखिए, इसका जो आयतन है वो बढ़ता है। तो बढ़ता यानी इंक्रीज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में है, जो कि जेनेवा में है। तो स्विट्जरलैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आवृत्ति के आधार पर जो है भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो स्थित है ये कहाँ पर है। तो देखिए, आवृत्ति के आधार पर जो भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित जो क्षेत्र स्थित है ये हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। तो हिमालय और कच्छ क्षेत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आप कहते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो है ये कौन चुनता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है ये लोकसभा के सदस्यगण जो है चुनते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपके जो है रोहित शर्मा दिया हुआ था, तो रोहित शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों एक मैथ से क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अंतर जो है 1660 है। यदि एक संख्या का 7.57 दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्याएं पूछी गई थी। तो देखिए, जो आपका संख्याएं होता वो ऑप्शन ए हो जाता 4150 और फिर आपका 2490 होता, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सुवा निम्नलिखित देशों में से जो है किसकी राजधानी है। तो देखिए, ये जो सुया है ये जो है फिजी की राजधानी है। तो फिजी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है। तो देखिए, ये जो स्वैच्छिक सदस्यता है ये नौकरशाही का विशेषता नहीं है।
तो स्वैच्छिक सदस्यता जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं। एक तो आपका ग्राम पंचायत होता है, एक आपका ब्लॉक समिति होता है, ठीक है, और एक आपका जो है जिला परिषद होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 50वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो देखिए ये जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था ये गोवा राज्य में किया गया था। तो गोवा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि के सिवान जो है ये किसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए के सिवान जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्नलिखित युग में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जहाँ पे आपका कावेरी जो है हेमावती में, ठीक है, सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी जो है ये मूसी का सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन यानी पीढ़ी जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। तो देखिए ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है ये 5वीं जनरेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 5वीं जो है करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि एक निश्चित धन पर जो है 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपये जो है 1365 है। तो उसके संगत साधारण ब्याज पूछी गई थी। तो देखिए उसके संगत साधारण ब्याज जो होता वो 1350 रुपये होता, ठीक है। तो 1350 जिन्होंने भी मारा होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि थाइमिन जो है ये किसका रासायनिक नाम है। तो देखिए ये जो थाइमिन है ये विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है। तो विटामिन B1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि लेवर कप जो ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो लेवर कप है ये आपका टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो टेनिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि समकालीन विद्वानों ने जो है भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आमजनी और लूटपाट के लिए जो है किस शब्द का उल्लेख किया था। तो देखिए शब्द का जो उल्लेख किए थे ये महादयन शब्द का जो उल्लेख किए थे, ठीक है। तो महादयन जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यह था दोस्तों कि भारत द्वारा जो है तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा गया था। तो देखिए भारत द्वारा जो तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम था वो परम था। तो परम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी परम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो देखिए ये जो आपका संघवाद है ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो संघवाद जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो आपका क्या लिखा हुआ है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये जो है किसकी बायोग्राफी है या फिर ये किसकी बायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो ये सौरभ गांगुली की है। तो सौरभ गांगुली जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो देखिए जो प्रथम भारत की पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी, वो आपका INS अरिहंत है, ठीक है। तो इन्होंने जो INS अल्फी मारा, सैल्की मारा, ठीक है। तो इनका जो करेक्ट नहीं होगा INS अरिहंत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा जो है सांप्रदायिक पछाड़ की जो घोषणा ये कब की गई थी। तो ये जो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा जो सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा है ये अगस्त 1932 में किया गया था। तो अगस्त 1932 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, इनमें से किस राज्य में जो द्विसदनीय लेजिस्लेटिव ये है, ठीक है। तो वो आपका जो बिहार है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। जो द्विसदनीय है ये बिहार में है, ठीक है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जो है इजराइल की मुद्रा है। तो सेकेल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सेकेल है ये इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं। तो देखिए 2019 के लिए जो उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है ये शेख हसीना को दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका शेख हसीना करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर के जो संस्थापक थे वो सिकंदर लोदी थे। तो सिकंदर लोदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आया था दोस्तों इटापू बांध जो है दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है दोस्तों पराना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो पराना नदी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है ये स्वास्थ्य से, ठीक है, हेल्थ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आया था दोस्तों कि महिला यात्रियों की उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे के द्वारा जो है चलाई गई थी। ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आरपीएफ के द्वारा जो शुरू किया गया था ये मेरी सहेली जो है शुरू किया गया था। तो मेरी सहेली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2020 का जो है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जो है निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो 2020 का जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड है ये जो है पैरासाइट मूवी को दिया गया है, ठीक है। तो पैरासाइट ऑप्शन सी आपका यहाँ पे पैरासाइट जो है करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि D2 में अधिकतम उपयोग जो है ये किसका होता है। तो देखिए D2 में जो अधिकतम उपयोग होता है तो परमाणु भट्टी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि D2 का जो अधिकतम उपयोग होता है वो परमाणु भट्टी में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि बुश वेल्ड जो है ये घास का स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो बुश वेल्ड है जो घास के स्थल हैं ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र के जो है दो संगठन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो पारिस्थितिकीय तंत्र के जो दो संगठक होते हैं वो आपके जीव और अजीव होते हैं, ठीक है। तो जीव और अजीव जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मेंडल ने जो है मटर पर किए गए अपने प्रयोगों को निम्न में से जो है कौन से लक्षण का जो है चयन नहीं किया था। तो देखिए लक्षण का जो चयन नहीं किया था तो वो फूल की आकृति का जो इन्होंने चयन नहीं किया था। तो फूल की आकृति जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को जो है लॉन्च किया गया था। तो ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो देखिए ये जो आपका ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को जो लॉन्च किया गया था ये जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय किसान कल्याण मंत्रालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय ने आईआईएफ वेटरन का जो अवार्ड जीता है। तो देखिए आईआईएफ वेटरन का जो अवार्ड है ये पीटी उषा ने जीता है। तो पीटी उषा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है एक कृत्रिम आपका जो है जहाँ पे आपका फसल का जो है क्रॉप फील्ड जो है आपका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका था कि भारत में जो है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों एक आपका निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी जो है एलसीआर परिचय की अनुवाद व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होता वो ऑप्शन ए हो जाता, ठीक है। ओमेगा सी रूट अंडर ओमेगा सी बा इक्वल टू 1/√अंडर एल जो कि एलसीआर आपका है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से किस राज्य में जो है काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो गुजरात राज्य में पाया जाता है। देखिए अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में रहता तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट होता, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है इसलिए गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता दोस्तों मैं आपको वायु दाब के मापने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है। तो देखिए वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र कहलाता है ये बैरोमीटर कहलाता है। तो बैरोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका था कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये गैंगेटिक डॉल्फिन है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका था कि सत्यशोधक समाज को जो निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। तो देखिए सत्यशोधक समाज की जो निम्नलिखित में से शुरुआत की गई थी ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो ज्योतिबा फूले जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत में जो है पैन नंबर यानी पैन कोड में जो है कुल कितने अक्षरों की जो है संख्याएं बने होती हैं, ठीक है। तो 10 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। पैन कार्ड में जो डिजिट होता है वो 10 होता है। तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है ये कैसे जो है भरा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है ये आप ई मित्र से जो है भरा जा सकता है। तो ई मित्र जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट पूछा गया था। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो इसमें सर्किट में होगा मैंने सॉल्व कर लिया है। तो 10/3 ओम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी 10/3 ओम मारा होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्नलिखित में से जो कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जो है
ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो आपका ज्वालावृत्त के अंतर्गत जो आता है, तो ये जो आपका फ्यूजी आमा आता है, ठीक है। तो फ्यूजी आमा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन था कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो है निम्नलिखित में से किस देश का है, जहाँ पे अमेरिका जो आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अमेरिका जिन्होंने भी मारा होगा उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है किन दो बैंकों का जो है विलय हुआ है। तो देखिए आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो दो बैंकों का विलय हुआ है वो विजया बैंक और एक आपका देना बैंक के साथ हुआ है, ठीक है। तो विजया बैंक और देना बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि अवंती की राजधानी क्या है। तो देखिए अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन था। तो उज्जैन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो एक मैथ से क्वेश्चन था, तो ये मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, अगर आप सॉल्व किए हो तो आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ये जो सेबेस्टियन बैटल है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए जो सेबेस्टियन बैटल है ये फार्मूला 1 रेसिंग से जो है संबंधित है, ठीक है। तो फार्मूला 1 रेसिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। तो ये देवदास जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। देवदास आपका यहाँ पे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से जो है किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। तो देखिए ये जो ज्वारीय ऊर्जा है ये, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होता है वो पुनर्वरणीय होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो पहला जो सत्याग्रह हुआ था ये चंपारण में हुआ था। तो चंपारण आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि भारतीय सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो देखिए भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है ये राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट आपका था कि लोएस चट्टान जो ये किस प्रकार की चट्टाने का जो है उदाहरण है। तो ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम सही में देकर आए हैं या फिर नहीं देकर आए हैं। ये जो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 1791 में जो है महिला एवं महिला नागरिक अधिकार किस महिला के लिए किसके लिए जो है तैयार किया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप टेलीग्राम पे जब पीडीएफ डालूंगा तो इसके सारे आंसर की जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपका था कि 2019 में जो है विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो ये पीवी सिंधु ने जीता था। तो पीवी सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये 1930 में किसने किया था। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है दोस्तों, मैं बाद में ढूंढ के जो आपको आंसर बता दूंगा। गलत आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, बच्चों को भ्रमित नहीं करना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सारी मृदा जो है वस्तुओं में से कौन सा अधिकतम, ये क्वेश्चन मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसके बाद आया था कि निम्नलिखित में से जो कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। तो देखिए सबसे छोटी जो आर्द्र भूमि है वो रेणुका है, ठीक है। तो रेणुका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट आपका देखिए निम्नलिखित में से जो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यह था दोस्तों कि पादप में जो है जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूआरएल का जो है फुल फॉर्म पूछे नहीं, एक क्वेश्चन आपका था कि भारतीय संविधान में जो है अनुसूची जो है कितनी भाषाओं, सॉरी जो ये 8वीं अनुसूची ये कितनी भाषाओं से संबंधित है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 जो आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका यूआरएल का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो भारत में जो उद्गम नहीं है वो ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो ब्रह्मपुत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए सौरमंडल में जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। तो मंगल और बृहस्पति आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए भारतीय संविधान में जो कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और कितने भाग हैं, तो 22 भाग है, तो ये भी आपको याद रखना है।
तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका था कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कुटुगो नदी पर जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश में कुटुगो नदी पर जो जल विद्युत परियोजना है ये आपका दीक्षी में है, ठीक है। तो दीक्षी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है ये संविधानतर नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो संस्था है वो नीति आयोग है, ये जो है संविधानतर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो नीति आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए भारत में रेलवे जो है की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो भारत में रेलवे की जो शुरुआत है ये 1853 में किया गया था। तो 1853 आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से कौन सी गैस जो है हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो देखिए आपका जो हरित यानी जो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये पूछा गया था। तो SO2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। SO2 जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि रेडियो सक्रियता की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है ये हेनरी बैक्वेरल के द्वारा किया गया है। तो बैक्वेरल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था दोस्तों कि ITBP ने अपने प्रयोग वेस्ट में जो है किस राज्य की साइक्लिन अभियान जो है वो शुरू किया है? तो ये आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है। तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन आंसर की मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।